हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम विजुअल। बच्चों, ये एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक बहुत ही दिक्कत करता है बच्चों को, और बहुत इजीली समझाऊंगा कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या रहता है। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फाउंडेशन बोल सकते हैं। जैसे कि हम कोई एक बड़ा बिल्डिंग बना रहे तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे कोई भी बच्चा जेईई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि पढ़ना क्या क्या है, तो मैं पूरा क्लियर करूंगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, और इस वीडियो को जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जिसको भी ऑर्गेनिक में दिक्कत हो रहा होगा वो सारा परेशानी इस वीडियो के हिसाब से क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आगे जाके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो इजी लगेगा, उसका मैकेनिज्म, रिएक्शन सब कुछ समझ में आएगा। वो सारा पॉइंट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर चाह रहा है तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सीक्वेंस में जाओगे, इसके बाद ये पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर होगा तुम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डिटेल्स में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को पेन पेपर लेके बैठ जाओ और साथ में देखते रहो, और अपने साथ में वो लिखते भी रहो, ताकि वीडियो एंड होने तक तुम्हें ये पता चले कि हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। और ये चार्ट को जहां पे तुम लोग पढ़ते हो वहां पे लगा लो। तो क्या होगा बच्चों, जब भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अप्रोच करोगे ये सारे तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन सा फैक्टर है जो कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये सारे का फॉर्मेशन बताता है हमें। तो वो सारा पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जब भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ये हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वैसा ही होता है। कुछ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट बोलते हैं। वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट देते हैं, और इस रिएक्शंस के दौरान कुछ पॉइंट्स को हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट अगर हमारे पास है, ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कोई अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। किसके प्रेजेंस में, कोई भी सॉल्वेंट होगा, उस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। जब भी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, या तो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा सकता है, या तो रिएक्शन कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करके जा सकता है। और इसके बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। उस प्रोडक्ट फॉर्मेशन का कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री भी रहता है, यानी कि एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट में हम कुछ अटैकिंग रिएजेंट ऐड किए, और उस अटैकिंग रिएजेंट ऐड करने के बाद कुछ सॉल्वेंट में हम सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन या तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा सकता है, या तो इंटरमीडिएट के थ्रू जा सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, उस प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है, उन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स यूज होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में से कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। रिएक्टेंट में कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और कुछ बॉन्ड फॉर्म्स हो जाते हैं। उस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग को हम ट्रांजिशन स्टेट में पढ़ते हैं जनरली। तो रिएक्शन का बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है, वो बॉन्ड ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले रिएक्टेंट में कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जिसको जीओसी में पढ़ाया जाता है। तो पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव, नाम सुने होंगे तुम लोग जरूर, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमेरिक, ये चार मेजर इफेक्ट है। उसके साथ साथ इंडक्टोमेरिक इफेक्ट भी तुम लोग पढ़ते हो। तो ये चारों इफेक्ट में से पहले जो तीन है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स, एंड जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टेम्पररी इफेक्ट है। तो सबसे पहला टॉपिक ये तुम लोग पढ़ोगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये पढ़ने के बाद इसके एप्लीकेशन पढ़ोगे तुम, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के एप्लीकेशन
कहां पे? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी के लिए ये सारे इफेक्ट्स को तुम लोग यूज करोगे। पॉइंट नंबर 2, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों जेई हो या नीट एग्जाम हो, ये दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को यूज करके हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखते हैं, कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन का, उसके साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। और बच्चों तुम लोग को बताऊंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन जितने भी एसिड्स है उसका, तो वो वीडियो को भी तुम लोग देख सकते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो देखने के बाद। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन। यहां से भी बच्चों एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेई एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो। एरोमेटिसिटी में जनरली फर्स्ट तुम लोग पढ़ते हो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया या क्वासी एरोमेटिक, और एक स्पेशल केस भी है होमो एरोमेटिक, वो भी तुम लोग ध्यान रख सकते हो। यानी कि एरोमेटिसिटी में ये सारे चीज पढ़ोगे, उसके एप्लीकेशन भी बहुत सारे होते हैं, उस एप्लीकेशन को भी एरोमेटिसिटी टॉपिक में तुम लोग पढ़ते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, इसी एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ का पार्ट है, और बाकी तुम लोग इसको बहुत सारे जगह पे भी यूज होगा, देख यूज करोगे इस चीज को। वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ SIR एंड SIP। SIR क्या है बच्चों? स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, और SIP क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। ये सारे भी इनका एप्लीकेशन है, इनको भी यूज करवाया जा सकता है GOC में, और इसी में ही तुम लोग पढ़ोगे इनका एप्लीकेशन कहां पे? ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ में SIR इफेक्ट में पूरा डिटेल्स में स्ट्रक्चर लेके तुम्हें क्लियर किया हूं, तो वो वीडियो भी तुम लोग देख सकते हो। और इसी फर्स्ट पार्ट में और क्या पढ़ सकते हो तुम लोग बच्चों? एनर्जी टर्म्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्हीं के एप्लीकेशन का ही एक पार्ट है जिसमें तुम फर्स्ट पढ़ोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्शन एंड रेजोनेंस एनर्जी। ये तीनों एनर्जी में से भी जेई एग्जाम एंड नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट पार्ट में हम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ते हैं। उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में 3 परमानेंट इफेक्ट, 1 टेम्पररी इफेक्ट पढ़ते हो। उसके बाद आ जाता है उनका एप्लीकेशन, एरोमेटिसिटी, टाइप्स ऑफ एनर्जी टर्म, SIR एंड SIP। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद मूव करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? हमारा अटैकिंग रिएजेंट। सेकंड पार्ट क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट बच्चों 2 तरह का होता है, और तुम लोग ये सुने भी होंगे, यूज भी किए हो। अटैकिंग रिएजेंट 2 तरह का होता है, या तो न्यूक्लियस लविंग या तो इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियस लविंग मींस पॉजिटिव चार्ज लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग मींस नेगेटिव चार्ज लविंग। एंड ये जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं उनको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। 2 तरह का न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं हम लोग जनरली, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बच्चों, दिस इज नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद वैसे ही इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज में तुम लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, यानी कि नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। हर एक टॉपिक को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे बच्चों। आज पहले तुम लोग ये जान लो कि पढ़ना क्या होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अटैकिंग रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ते हो। इसी में एक टॉपिक में लिखा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। इस चीज के बारे में भी तुम लोग पढ़ते हो, कहां पे? अटैकिंग रिएजेंट में। और उसके बाद क्या हो जाता है? हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का कुछ बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। उसी को हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड फिशन। ये बॉन्ड फिशन का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग का 2 तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तुम लोग, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। ये टॉपिक पढ़ लेते हो तुम लोग अटैकिंग रिएजेंट में। उसके बाद आता है नेक्स्ट फैक्टर जो कि है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि उस मीडियम में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट का रिएक्शन होगा। वो सॉल्वेंट भी बच्चों 2 तरह का होता है, या तो पोलर सॉल्वेंट या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। और हमें पता है अगर कोई सॉल्वेंट पोलर है उसका डाइपोल मोमेंट वैल्यू नॉन जीरो होता है, अगर कोई सॉल्वेंट नॉन पोलर है उसका डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है। इसी पोलर सॉल्वेंट में तुम 2 तरह का सॉल्वेंट पढ़ते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या क्या होगा। यानी कि इसके बाद जो टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट है, उस इंटरमीडिएट में तुम लोग को पता चलेगा कि एक रिएक्शन में क्या क्या इंटरमीडिएट पॉसिबल होता है और उन इंटरमीडिएट में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है।
ये सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में तुम लोग को जेईई मेन हो या एडवांस हो या नीट हो, तीनों के लिए बच्चों ये सारे के बारे में पढ़ना रहता है, बट नीट के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना रहता है, वो भी बता दूंगा वीडियो में, ध्यान से सुनना। इंटरमीडिएट में हम जनरली पढ़ते हैं क्या क्या, सबसे पहले कार्बोकैटायन, देन कार्बोएनायन, देन कार्बन फ्री रेडिकल। ये 3 टॉपिक जो है बच्चों बेसिक है, और ये 3 टॉपिक को सबको ही पढ़ते हैं। उसके बाद कार्बिन एंड नाइट्रिन, ये 2 एक्स्ट्रा टॉपिक है। ये इतना हो जाता है बच्चों, चाहे वो नीट एग्जाम हो या जेईई एग्जाम हो, दोनों के लिए जरूरी है ये दोनों टॉपिक। उसके बाद स्पेशली बेंजाइन जो होता है जेईई एडवांस में यूज होता है, बट तुम लोग भी ध्यान रख सकते हो जेईई क्या होता है, बेंजाइन, ये एक होता है, बेंजाइन होता है। ये सारे इंटरमीडिएट्स के बारे में तुम्हें क्या क्या पढ़ना होगा वो देखना। सबसे पहले इनका फॉर्मेशन, कि वो इंटरमीडिएट रिएक्शन में कैसे फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन का कंडीशन क्या होगा तो वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। यानी कि कार्बोकैटायन अगर हो रहा है तो कार्बोकैटायन किस किस रिएक्शन में फॉर्म होगा वो पहले पढ़ोगे। उसके बाद उनका स्टेबिलिटी, जैसे तुम लोग को हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन के ऊपर, तो ये स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हो। नेक्स्ट उनका रिएक्शंस पढ़ते हो, कुछ 11th के टॉपिक में पढ़ते हो, कुछ 12th के टॉपिक में पढ़ते हो। और ये सारे इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं वो सारे नेम रिएक्शन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। उसके साथ साथ ये कार्बिन और नाइट्रिन में बच्चों तुम लोग को डिफरेंस भी पढ़ना चाहिए, जो कि ये कार्बिन में तुम लोग पढ़ते हो सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। नाइट्रिन के केस में भी सेम चीज पढ़ोगे। तो ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट पार्ट में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है तो वो उस ऑर्गेनिक रिएक्शन का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा, जिसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला इंटरमीडिएट को रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के नाम पे पढ़ते हैं। उसके बाद रिएक्शन का कुछ मैकेनिज्म होगा ऑर्गेनिक का, जनरली उनको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। उसमें क्या क्या टाइप का रिएक्शन पढ़ोगे वो ध्यान से सुन लो। पहले सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद आएगा एडिशन रिएक्शन, उसके बाद आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, देन रीअरेंजमेंट रिएक्शन और आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पहला आया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कुछ टाइप्स है, वो सारा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, देन SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। समझ में आया या नहीं बच्चों? ऐसे सीक्वेंस में जाओगे कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गलत नहीं होगा, कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भूलोगे नहीं तुम लोग की कॉन्सेप्ट को कैसे अप्रोच करना रहता है क्वेश्चन में। SNI के बाद आता है बच्चों SNAR एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद इसी में ही पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरली एरोमेटिक के केस में पढ़ते हो तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि इतने टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना पड़ता है एक जेईई एंड नीट एस्पिरेंट को बच्चों। तो ध्यान से जो जो टॉपिक बोल रहा हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारे टॉपिक क्लियर रखो बच्चों। उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में बच्चों E1 पढ़ते हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, E2 पढ़ते हैं एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर, E1C भी पढ़ते हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रू कंजुगेट बेस। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जनरली ये सारे तुम नेम रिएक्शंस जब पढ़ोगे ना, उन नेम रिएक्शन में ये सारे यूज होंगे। उसके बाद बच्चों एडिशन रिएक्शन, इसमें तुम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों पढ़ोगे। जनरली एल्किन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हो और कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हो। उसके बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जैसे तुम लोग नाम सुने होंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट, होपमैन रीअरेंजमेंट, ये सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी पढ़ते हैं। फिर से समरी कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना क्या क्या पढ़ना है जनरल ऑर्गेनिक। ये एक मैं सीक्वेंस बता दिया कि कौन से टॉपिक के बाद क्या क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ ओवरऑल समरी दिया तुम लोग को कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उनका एप्लीकेशन। उसके बाद तुम पढ़ोगे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में जो कि न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रहेगा, और सारा एग्जाम्पल भी उसी में क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कि न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे। और ये सब पता चलने के बाद तुम लोग क्या करोगे, इसी को यूज करके रिएक्शन इंटरमीडिएट में जाओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में जाओगे। उसके बाद सॉल्वेंट का इफेक्ट देते हैं, जैसे कि पोलर सॉल्वेंट हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, पोलर में पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट में तुम लोग कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइन, नाइट्रिन इतने पढ़ते हो।
उसके बाद क्या आता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ इन्वॉल्व होगा, जैसे जैसे रिएक्शन पढ़ोगे वो सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद बच्चों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां से भी क्वेश्चन आता है हर साल, क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि कितने टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, एडिशन रिएक्शन हो सकता है एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकता है। बच्चों कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस क्या तुम्हें पहले पता था। अगर नहीं पता था तो पहले बच्चों इसको नोट करके रख लो और ऐसे सीक्वेंस में पढ़ते जाओ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखे, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और बच्चों इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करो और बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू।